हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीपीएससी जंक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जो हमारा हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है उसी का हमारा सेकंड चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। यह है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, उसका जो साइट्स था वो एक एज ए मैप, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन किस जगह पे पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं कि जो मेन जो एरिया था वो पाकिस्तान का एरिया था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, जहाँ आपका गुजरात आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र आ जाता है, फिर इधर जम्मू कश्मीर आ जाता है। ये सारे साइट्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के। अब इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी के अंदर, मेनली जितने भी मोस्ट ऑफ द जो हिस्टोरियंस थे वो एक्सेप्टेड टाइम पीरियड यही है। अब ये जो पूरा सीरीज है इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। पहला डिस्कवरी, खोज किसने किया था, कब हुआ था, टाइम पीरियड। उसके बाद टाइम डिवीज़न, अलग अलग जो सभ्यता था उसका टाइम डिवीज़न क्या है, फाउंडर्स कौन थे, अदर्स नेम क्या था, एक्सपेंशन कहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सपैंड किया हुआ था, और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन कौन सा था। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के का जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था, समकालीन सभ्यता, उसके पैरेलली और कौन सभ्यता चल रहा था, वो भी हम इसके अंदर रिवाइज करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर और क्या हम चीज़ें पढ़ेंगे, चार चीज़ें, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम एंड रिलीजियस सिस्टम। ये चार चीज़ें, चारों एस्पेक्ट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सोशल सिस्टम था, मतलब उस समय का सोसाइटी कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इकोनॉमिक्स कैसे रन करता था, और रिलीजियस सिस्टम कैसा था। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशंस के अंदर हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उस समय क्या टेक्निकी विकास था, टाउन प्लानिंग क्या था, नगर योजना क्या था, फिर मेन साइट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो मुख्य स्थल थे वो कौन थे, और काउजेस ऑफ डिक्लाइन, और इंडस वैली सिविलाइजेशंस का पतन का कारण क्या था। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी, खोज। खोज किसने किया था, चार्ल्स मैसन। 1826 के अंदर उन्होंने अबाउट माउंट्स ऑफ हड़प्पा, चार्ल्स मैसन जो थे वो पहले इंसान थे 1826 के अंदर जिन्होंने इसके बारे में बताया था। उसके बाद च्युइंगम थे जो 1853 और 1873 के अंदर उन्होंने बताया था इस साइट्स के बारे में। फिर ब्रूटर ब्रदर्स 1856 के अंदर उन्होंने वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे कराची और लाहौर के बीच में, तो उनको एविडेंस ऑफ सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन का कुछ एविडेंस मिला। फिर फाइनली दयाराम साहनी 1921 के अंदर उन्होंने गाइडेंस, जॉन मार्शल के गाइडेंस के अंदर उन्होंने पहला साइट को डिस्कवर किया जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा भी बोलते हैं। और दूसरा साइट जो था, सेकेंड साइट, जो RG बैनर्जी ने 1922, जिसका नाम मोहनजोदारो था। ये आप फोटो देख सकते हैं, फोटो के अंदर ये साइट्स था। मोहनजोदारो का जो खोज था वो 1922 RD बैनर्जी ने किया था। ये सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगर हम सबसे लार्जेस्ट साइट की बात करें तो मोहनजोदारो सबसे लार्जेस्ट साइट था, और ये डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को ने इसको 1980s में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। मोहनजोदारो का मीनिंग क्या होता है, माउंट्स ऑफ डेड बॉडी, मतलब मृतकों का टीला। और इन इंडिया लार्जेस्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज राखीगिरी, क्योंकि मोहनजोदारो जो है वो पाकिस्तान में पाया जाता है। इंडिया के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो है राखीगिरी। अगर टाइम डिवीजन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया। पहला फेज है 3500 बीसी से लेके 2500 बीसी के अंदर, जिसको प्री हड़प्पन पीरियड भी बोला जाता है। फिर दूसरा है हमारा सेकंड साइट 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी के अंदर, जो हड़प्पन पीरियड भी बोला जाता है या मैच्योर फेज भी बोला जाता है। फिर थर्ड फेज है हमारा 1750 से लेके 1200 बीसी के अंदर, जो पोस्ट हड़प्पन पीरियड या डिक्लाइन फेज भी हम इसको कहते हैं। प्री हड़प्पन साइट्स कौन कौन से हैं, पहला है बनवाली, फिर राखीगिरी, और तीसरा है कालीबंगा। ये तीनों जो साइट्स थे वो किसके अंदर आते हैं, प्री हड़प्पन साइट्स के अंदर आते हैं। अब देखते हैं हड़प्पन साइट्स के अंदर आता है हमारा हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथाल और धोलावीरा। ये मैप के अंदर आप देख सकते हैं, ये चारों साइट्स हड़प्पन साइट्स के अंदर आते हैं। ये कुछ फोटोज हैं मोहनजोदारो के। फिर है पोस्ट हड़प्पन साइट्स के अंदर आता है रंगपुर और रोजडी, जो कि गुजरात में मिला है। फिर भगवानपुर, जो कि हरियाणा के अंदर है। फिर आलमगीर और हुल्लास यूपी के अंदर है। आलमगीरपुर मेरठ के अंदर पाया जाता है, और हुल्लास सहारनपुर के अंदर पाया जाता है। फिर मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड बाय कार्बन डेटिंग C14 जो है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड माना गया है वो 2500 BC से लेकर 1750 BC के अंदर
मिला है फाउंडर्स। इट इज़ बिलीव दैट देयर वर 4 स्पीसीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बिलीव किया है कि ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता के अंदर 4 प्रजाति थी। पहला है मेडिटेरियन, दूसरा है ऑस्ट्रोलॉइड, तीसरा है मैंग्लोइड और चौथा है अल्पाइन। ये 4 स्पीसीज इंडस वैली के अंदर मान्यता है कि थे। बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन बिलीव दैट द फाउंडर ऑफ दिस सिविलाइजेशंस वर द्रविडियंस। जबकि ज़्यादातर हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं कि इस सिविलाइजेशंस के जो फाउंडर्स थे वो कौन थे? द्रविडियंस थे। नेम्स, 3 नेम्स, इसका जो अलग अलग नाम्स अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग हिस्टोरियन ने अलग अलग इसका नाम दिया। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा है हड़प्पा सिविलाइजेशन, तीसरा है मेलुआ या मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन मतलब 3 समकालीन सभ्यता जो इसके पैरेलली चल रहा था। पहला था मेसोपोटामिया जो कि इराक के अंदर था, ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था, मतलब सबसे प्राचीनतम सभ्यता ये मेसोपोटामिया था। उसके बाद इजिप्ट जो नाइल रिवर के पास पड़ता है वो इजिप्ट सिविलाइजेशन था। फिर चाइना जो होंग हो के रिवर के पास है, और ये जो मेसोपोटामिया है जो वो दयाल फराक रिवर के पास ये सिविलाइजेशन चल रहा था। ये तीनों अलग अलग रिवर से कभी कभी ये एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि कौन से रिवर के पास कौन सा सिविलाइजेशन पाया गया। एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, 3 कंट्रीज के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन था। पहला इंडिया है, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान के अंदर है। ये आप देख सकते हैं मैप्स के अंदर, पूरा डिटेलिंग है मैप्स के अंदर कि कहाँ कहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फैला हुआ था, कहाँ कहाँ पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ है। अगर इंडिया की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा, पंजाब के अंदर रोपर, हरियाणा के अंदर राखीगिरी और बनमाली, राजस्थान के अंदर कालीबंगा और यूपी के अंदर हुलास और आलमगीरपुर, गुजरात के अंदर लोखल, सुक्रोटा, धोलावीरा, रंगपुर, देसालपुर और महाराष्ट्र के अंदर दियामाबाद। ये सारे सिविलाइजेशंस हैं जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अंदर करेंटली अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बात करें तो हड़प्पा है जो कि पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट मंटागोमारी और रवि रिवर के पास पाया जाता है। फिर है मोहनजोदारो जो कि सिंध जगह के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट लड़काना रिवर इंडस के पास। और तीसरा है कोटिजी और अमारी, ये सिविलाइजेशन सिंध और इंडस रिवर्स के अंदर के पास थे। फिर अफगानिस्तान के अंदर 2 सिविलाइजेशन साइट्स हैं, मुंडी घाक एंड सोरतगाही। टोटल एरिया ऑफ दिस सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टोटल एरिया था वो लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर का था। लगभग प्रेजेंट अगर बात करें तो 40% ऑफ इंडियाज एरिया शेप या ट्रायंगुलर शेप के अंदर आप देख सकते हैं। ये सिविलाइजेशन जो था वो ट्रायंगुलर शेप्स के अंदर, मतलब ट्रायंगुलर शेप्स के अंदर फैला हुआ था। मोस्ट रिसेंट डिस्कवर्ड साइट्स वाज सनौली भागवत, जो कि यूपी के अंदर सबसे जो लेटेस्ट साइट मिला है वो यूपी के अंदर सनौली भागवत के नाम से है। एक्सपेंशन अगर बात करें तो इस सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन अगर नॉर्थ के अंदर बात करें तो मांडा है जो कि सबसे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर मांडा जो कि जम्मू कश्मीर और चेनाब रिवर के पास था। और सबसे साउथ में बात करें तो महाराष्ट्र जो साइट्स है वो है दियामाबाद और नदी का जो नाम है वो परवारा नदी है। और अगर ईस्ट की बात करें सबसे ईस्टर्न जो साइट्स है वो है आलमगीरपुर जो कि हिंडन रिवर के अंदर के पास पाया गया है और ये यूपी के अंदर पाया जाता है। और सबसे वेस्टर्न जो साइट्स है वो दास्क रिवर के अंदर है के पास पाया जाता है जो कि बलूचिस्तान के अंदर है। करंट अगर बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर है और इस साइट का नाम क्या है? सुकैन जेंडर। तो ये इससे भी कई बार सवाल पूछा गया है तो हम इसको याद कर सकते हैं। बाकी हम अगला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस इंडस वैली सिविलाइजेशंस के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।